नन्ही कहानियाँ टेल्स। जहाँ हर चाल उल्टी पड़ जाए और हर मुस्कान में छिपा हो ज्ञान, तो समझ लीजिए कि कहानी में तेनालीराम आ चुके हैं। विजयनगर का दरबार अपने वैभव और न्याय के लिए प्रसिद्ध था और उसी दरबार की शान थे राजा कृष्णदेव राय के प्रिय मंत्री तेनालीराम। तेनालीराम की बुद्धिमानी से राजा बहुत प्रसन्न रहते थे, लेकिन कई लोग उनसे जलते भी थे और उन्हीं में से एक था रघु, जो कि एक फल व्यापारी था। पहला प्रसंग, कुछ नहीं की कीमत। एक दिन रघु ने तेनालीराम को फांसने की योजना बनाई। वह उन्हें फल खरीदने के लिए बुला लाया। जब तेनालीराम ने फलों का दाम पूछा तो रघु मुस्कुरा कर बोला, आपके लिए तो इन फलों का दाम कुछ नहीं है। तेनालीराम ने बात को सच मान लिया। उन्होंने कुछ फल खाए और कुछ फल थैले में भरकर आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते ही रघु ने उन्हें रोक लिया और कहा, अरे मेरे फलों का दाम तो देते जाइए। तेनालीराम चौंक गए और बोले, अभी तो तुमने कहा था कि दाम कुछ नहीं है। रघु चालाकी से बोला, हाँ मैंने कहा था दाम कुछ नहीं है, आप वही दे दीजिए वरना मैं महाराज से आपकी शिकायत कर दूंगा। तेनालीराम सिर खुजाने लगे और कुछ देर बाद मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम्हें मैं तुम्हारा कुछ नहीं ही दूंगा। ये कहकर वो घर चले गए और रात भर सोचने लगे कि कुछ नहीं आखिर कहाँ से लाऊं। अगले दिन रघु राजा के दरबार में फरियाद लेकर पहुंचा और उसने तेनालीराम की शिकायत राजा से की। राजा ने तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम एक रत्न जड़ित संदूक लेकर सभा में पधारे और उन्होंने उसे रघु के सामने रख दिया। रघु की आंखें चमक उठी। उसे लगा अब तो वह अमीर बन जाएगा और जैसे ही उसने संदूक खोला वो हैरान रह गया और बोला, अरे इसमें तो कुछ नहीं है। तेनालीराम मुस्कुरा कर बोले, बिल्कुल सही, अब इसमें से अपना कुछ नहीं निकाल लो और यहाँ से चले जाओ। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रघु शर्मिंदा होकर लौट गया। राजा एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धि पर प्रसन्न हुए। दूसरा प्रसंग है घमंडी जादूगर की हार। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक जादूगर आया। उसने अद्भुत करतब दिखाए, आग से फूल निकालना, हवा में सिक्के उड़ाना और रस्सी से सांप बनाना। पूरा दरबार उसके करतबों को देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। उपहार लेने के बाद जादूगर घमंड से बोला, क्या कोई मेरे जैसा जादू दिखा सकता है? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया और तभी तेनालीराम उठ खड़े हुए और बोले, हाँ मैं चुनौती देता हूँ कि जो करतब मैं आंख बंद करके करूँगा तुम खुली आंखों से भी नहीं कर पाओगे। घमंड में चूर जादूगर ने तेनालीराम की चुनौती स्वीकार कर ली। तेनालीराम ने रसोइये से मिर्च पाउडर मंगवाया और फिर अपनी आंखें बंद कर उन पर एक एक मुट्ठी मिर्च डाल दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें साफ की और बोले, अब तुम यही करतब खुली आंखों से करके दिखाओ। जादूगर समझ गया कि ये तो असंभव है। वो शर्मिंदा होकर बोला, मुझे क्षमा करें महाराज, और सिर झुकाकर दरबार से चला गया। राजा ने तेनालीराम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और कहा, तुमने न केवल बुद्धि से बल्कि विनम्रता से भी राज्य की इज्जत बढ़ाई है। कहानी सिखाती है, जहाँ चालाकी हारती है वहाँ बुद्धि जीतती है और जहाँ घमंड बोलता है वहाँ समझदारी चुपचाप मुस्कुरा देती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए नन्ही कहानियाँ टेल्स चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।